सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। डिस्कवरी ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। देखो बच्चों, पहले ये समझा जाता था कि जो अल्सर बीमारी होती है, अल्सर बीमारी ये हमारे बेकार लाइफस्टाइल की वजह से होती है। पहले ऐसे समझा जाता था, ठीक है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि ये अल्सर बीमारी आखिर में होती क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में तो यही आएगा कि अल्सर बीमारी क्या है, इसके बारे में तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है। तो पहले ये अल्सर बीमारी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हम उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से चबाते हैं। चबाने के बाद क्या होता है, वो खाना हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। स्टमक में एक जूस जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, ये सिक्रेट होता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसका काम है फूड को बहुत ही बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट करना। ये है उसका काम। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन शामिल होते हैं? एक होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा होता है पेप्सिन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। जो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में सेक्रेट होता है, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस और पेप्सिन। तो ये तीन चीजें पाई जाएंगी हमारे स्टमक में, ठीक है। ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका काम है ये पेप्सिन को सेक्रेट करने में या फिर पेप्सिन की मदद करना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन इसमें पेप्सिन अकेला नहीं लड़ पाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसको हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ अगर आपके खाने में थोड़े बहुत अगर माइक्रोब्स होंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उस माइक्रोब को किल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, और ये जो म्यूकस है यहाँ पे, ये म्यूकस का काम क्या है? जो म्यूकस है ये आपके स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, ठीक है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया हमारा स्टमक, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टमक। और ये जो स्टमक का वाल तुम लोग देख रहे हो, ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा, दिस इज द इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसके अंदर पाया जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है और एसिड का काम है, एसिड का जो काम है वो क्या है, वो सब कुछ जला देगा। एसिड जला देता है, हाईली कोरोसिव, हाईली बर्निंग सेंसेशन ये प्रोवाइड करता है। तो ये एसिड क्या करेगा, हमारे स्टमक को बिल्कुल अंदर से जला देगा।
तो इसके चलते हमारा स्टमक जो है ये अगर जल गया तो ये हमारे लिए तो बहुत ही हानिकारक होगा, इससे हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस इफ़ेक्ट से बचाने के लिए हमारे पास म्यूकस है। म्यूकस एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो स्टमक के अंदर पाया जाता है। ये ऐसे जो स्टमक होता है, स्टमक जो होता है ये इसको ऐसे करके एकदम कवर करके रखता है। तो जिसके चलते ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे स्टमक का कुछ नुकसान नहीं कर पाता। अगर नुकसान होती है, अगर स्टमक का जो अंदर वाला जो हिस्सा है, जो लेयर है, जो वाल है, अगर उसमें कुछ जलन सी महसूस होगी तो हम उस बीमारी को कहेंगे अल्सर। ठीक है, तो ये होती है अल्सर बीमारी। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले लोग समझते थे कि ये जो अल्सर बीमारी है ये हमारे बुरे लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। जैसे देर रात तक जागना और बाहर घूमना फिरना ज़्यादा, और जो जंक फूड है, जंक फूड को खाना। ठीक है, तो इससे पहले लोग ये समझते थे कि जो बीमारी है अल्सर, ये हमारे बुरे एकदम खराब लाइफस्टाइल के वजह से हो रही है। लेकिन 2005 में दो साइंटिस्ट बैरी जे मार्शल एंड जे रॉबिन वारेन, इन्होंने ये प्रूव किया, डिस्कवर भी किया कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पाइलोरी। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पाइलोरी। ठीक है, उस बैक्टीरिया के वजह से ही हमको ये पेप्टिक अल्सर बीमारी होती है। और इस इन्वेंशन के वजह से, इस डिस्कवरी के वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, तभी आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे स्पेसिफिक मेथड टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। मतलब हम ऐसा क्या करें, कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है ये एकदम मजबूत रहे, एकदम स्ट्रांग रहे, हमें कोई बीमारी ना हो। हम ऐसा क्या करें? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लेंगे, हम वैक्सीन हम लेंगे। तो क्या है ये वैक्सीन? देखो, एक चीज है मेडिसिन, और एक चीज है वैक्सीन। एक है मेडिसिन और दूसरा है वैक्सीन। दोनों में क्या अंतर है? देखो, अगर हम बीमार हैं और बीमारी से बचने के लिए हम लेते हैं एक केमिकल सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं मेडिसिन। मतलब पहले बीमारी होगी और बाद में हम जो खाएंगे हम उसे कहेंगे मेडिसिन कहेंगे। ठीक है, लेकिन वैक्सीन के केस में क्या है, हम पहले एक केमिकल सब्सटेंस लेंगे ताकि हमको बीमारी ना हो। हम पहले एक केमिकल सब्सटेंस लेंगे जिसके चलते हमें बीमारी नहीं होगी। उस केमिकल सब्सटेंस को हम कहेंगे वैक्सीन। तो यहाँ पर हमने ये देखा, मेडिसिन के केस में पहले बीमारी उसके बाद केमिकल सब्सटेंस। लेकिन वैक्सीन में क्या होगा, पहले केमिकल सब्सटेंस उसके बाद हमको कोई बीमारी नहीं होगी। अब जैसे आपने पोलियो का तो नाम सुना होगा। ठीक है, पोलियो का तो नाम सुना होगा, जिसमें बच्चों को बुखार हो जाती है और उनका जो ग्रोथ, पैरों का जो ग्रोथ है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है पोलियो।
अब पोलियो से बचाने के लिए बच्चों को पहले वैक्सीन दिया जाता है, जिसके चलते बच्चों को पूरी जिंदगी में कभी भी ये पोलियो बीमारी नहीं होती। ठीक है, वैक्सीन लेने से जिस बीमारी के लिए हमने वैक्सीन लिया है, हमें वो बीमारी कभी नहीं होगी। ठीक है, एकदम क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे ये वैक्सीन को हम बनाते कैसे हैं। ये वैक्सीन आखिर में बनता कैसे है। देखो, तो एक्चुअल में क्या होता है, वैक्सीन के केस में हम जो मरे हुए वायरस होते हैं, या फिर बहुत ही दुबले वायरस जो होते हैं, बहुत पावरफुल नहीं होंगे, वो बहुत ही मरे हुए वायरस होंगे, या फिर एकदम दुबले पतले वायरस होंगे। इनको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जब मरे हुए वायरस या फिर बहुत ही दुबले वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो उस वायरस को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इसे हमने पहले देखा था, उसे हम एंटीजन कहते हैं। जब ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर जाती है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल होता है हमारे बॉडी में, जो व्हाइट ब्लड सेल होता है, ये व्हाइट ब्लड सेल एक प्रोटीन बनाता है और जिसका नाम है एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीजन, जो माइक्रोब गया, और जो एंटीबॉडी, ये दोनों के बीच में एकदम टकराव होती है, जिसके चलते वो एंटीजन जो है एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारी बॉडी में, और हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, या फिर बीमारी आसानी से हमें पकड़ नहीं पाती। ये होता है वैक्सीन। तो एक बार अगर हमने किसी बीमारी के लिए वैक्सीन ले ली, अभी जैसे आपने अपने बचपन में लगभग 2 साल तक पोलियो लिया होगा, तो इससे क्या होगा, आपने एक्चुअल में जो पोलियो वैक्सीन ली है उसमें क्या था, जो पोलियो वैक्सीन आपने ली उसमें क्या था, पोलियो वैक्सीन में था पोलियो बीमारी करने वाली जो वायरस, जो वायरस है ना, जो वायरस पोलियो बीमारी पैदा करती है, वही वायरस ही था, लेकिन वो मरा हुआ था, बहुत ही दुबला था, बहुत ही पतला था, एकदम दुबला पतला या फिर मरा हुआ वायरस था। तो ये आपके बॉडी में गई, फिर आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसने क्या किया, जो व्हाइट ब्लड सेल है ये एंटीबॉडी बनाया, एक प्रोटीन बनाया, और वो प्रोटीन ने क्या किया, जो एंटीबॉडी ने क्या किया, एंटीजन मतलब पोलियो वायरस को मार गिराया, तो आपको पोलियो नहीं हुआ। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, आपके बॉडी को पता चल गया कि हाँ पोलियो वायरस ऐसी है, अगर फिर से फ्यूचर में अगर वो फिर से हमला करेगी तो मैं उसे आराम से हरा पाऊंगा। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो ताकि और भी क्लियर हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और आपने वो जगह पहले नहीं देखी थी। ठीक है, आपको मान लीजिए कहाँ पर जाना है, लेकिन आपने वो जगह पहले कभी नहीं देखी थी। तो जब पहले आप वहाँ जाते हो तो क्या होता है, तो आपको पूछ पूछ के जाना पड़ता है। हर गली हर नुक्कड़ में आपको पूछना पड़ता है कि ये जगह कहाँ पे आएगा, किधर जाऊँगा, लेफ्ट जाऊँगा कि राइट जाऊँगा। आपको पूछ पूछ के जाना पड़ता है, या फिर जीपीएस के मदद से आपको देख देख कर जाना पड़ता है। जब एक बार आप वो जगह पर पहुंच गए और आपको किसी ने कहा दोबारा जाने के लिए, तो आप थोड़ी ना किसी को पूछ के जाओगे, एकदम सडन से फटाक से चले जाओगे, एकदम फुल स्पीड के साथ, बहुत ही 10 मिनट में आप पहुंच जाओगे। पहले आपको 1 घंटा या 2 घंटा लगा था, क्योंकि आपने पूछ पूछ के गए थे। लेकिन एक बार जाके आने के बाद जब दोबारा आप उस जगह पर जाओगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसा ही टाइम आपको लगेगा। क्योंकि आपको मालूम हो गया कि वो जगह किधर है। तो ठीक उसी तरह से आपके बॉडी को ये मालूम पड़ गया कि ये वायरस क्या है, कौन है और इसको कैसे हराना है।
ठीक है। तो एक बार वैक्सीन लेने के बाद आपके बॉडी को ये पता चल जाता है कि ये वायरस कैसा है, इसका नेचर कैसा है और मैं इसे कैसे हराऊंगा। तो जिसके चलते आपको फिर से वायरस के वजह से कोई बीमारी नहीं होती, अगर आपने सही वैक्सीन लिया है तो। ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ बीमारियां दी है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है ना, माइक्रो प्रोटोजोआ, उसके वजह से ये पैदा होता है और इसको फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो कैरी करता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्विनाइन का, जो हमें मिलता है सिंकोना प्लांट से। नेक्स्ट आता है आपका डायरिया। तो ये जो डायरिया है, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ना इसके, ये होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, और ये एकदम कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ही कैरी होता है। अगर एक बार आपको डायरिया हो गई तो हमें ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिया जाता है। डायरिया से बचने के लिए हमको प्रॉपर सैनिटाइजेशन चाहिए। और आजकल तो ये तो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, तो ये सब इसके अंतर्गत है। लोगों को डायरिया से बचाने के लिए या फिर कोलेरा से बचाने के लिए, टाइफाइड से बचाने के लिए, ये सब होती है। ठीक है। ताकि अगर हम जितना स्वस्थ रहें, जितना एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, तो हम उतना बहुत ही बढ़िया तरीके से हम बच पाएंगे। पता नहीं आजकल सबको हो क्या रहा है, स्वच्छ भारत पर कोई ध्यान नहीं देता, सब गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं। तो जिनको पता नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन हमने अभी पढ़ा, एनवायरनमेंट का जो मेजोरिटी है उसको हमने समझा, हाइजीनिक क्या है उसको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये जो कोरोना के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो डिसएडवांटेजेस के बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा आपके मुकाबले, लेकिन एडवांटेज के बारे में मैं सिर्फ दो ही बातें कहूँगा। एक है फेस मास्क और दूसरा है सैनिटाइजर। पोल्यूशन आजकल इतना कुछ ज़्यादा हो गया है, धूल मिट्टी एकदम, जो हम ब्रीदिंग करते हैं ना, एयर जो ब्रीद करते हैं उसमें बहुत ही धूल मिट्टी डस्ट, ये सब हमारे बॉडी के अंदर जाता है। अब आप जो हमने फेस मास्क को लगा दिया तो ये सब पॉल्यूटेंट जो हैं, ये धूल मिट्टी, वो हमारे लॉन्ग्स को नहीं जाता, तो लॉन्ग्स एकदम स्वस्थ रहता है। और ये जो सैनिटाइजर हम अपने पास रखते हैं, हाथ जो है ये इधर उधर किधर किधर कहाँ कहाँ लगता है उसको पता नहीं, तो ढेर सारे जर्म्स हमारे हाथ में गैदरिंग होते हैं और हम खाने से पहले या फिर हाथ को मुंह में डाल देते हैं बिना धोए। अगर धोते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानी से, साबुन का इस्तेमाल तो नहीं करता कोई, थोड़ी ना अपने पॉकेट में साबुन लेके घूमता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, सैनिटाइजर अभी अपने पास रखा सैनिटाइजर, और थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइजर अपने हाथ में थोड़ा सा सैनिटाइजर लेके हम साफ करते हैं। ठीक है। तो जिसके चलते हम अपने हाथों को थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में सैनिटाइज करते हैं। तो ये दो बहुत ही बढ़िया अच्छी आदतें हमको मिली। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चैप्टर कुछ ऐसा था। तो फिर मिलेंगे अगली चैप्टर में। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।